खोलिए, प्लीज जल्दी खोलिए। डर लगता है उस रोशनदान के छेद से, इस खिड़की से पास जाने की हिम्मत नहीं होती। उस चीखती चिल्लाती सहमती हुई लड़की का चेहरा बार बार मेरे आंखों के सामने आता। कुछ नहीं बेटा, मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिर तू बनना क्या चाहता है? पापा भी कुछ पता नहीं है। अरे छोड़ यार, मैं तुझे बताता हूँ, तू नेता बनेगा। सुन मोरे बाबुल, कहती है तेरी बिटिया कि रोशन उस जग को भी करेगी। यकीन रखना मुझ पर। अब फिर कभी मेरी वजह से या मेरे लिए तेरा सर न झुके। 14 कंटेस्टेंट्स और सिर्फ 2 ही जज, बहुत ही नाइंसाफी है। यहाँ से 50-50 कोस दूर जब गांव में कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा चुप हो जा वरना सारा खान आ जाएगी। वैसे इस पिस्तौल की दहशत से अच्छों की हवा निकल जाती है और सामने मेरी जैसी विलन हो तो बड़ों बड़ों की सटक जाती है। आप सभी को सारा खान का नमस्कार और ढेर सारा प्यार। हाजिर हूँ लेकर मनोरंजन और मस्ती की वो बहार जिसे आप सब कहते हैं बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। आज फिर होगी एक्टिंग की ढेर सारी नई बात और एक से बढ़ के एक जबरदस्त परफॉर्मेंस की बरसात। लेकिन सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हम सबकी बहुत ही प्यारी सी जज, हॉट एंड हैपनिंग ईशा कोपेकर जी का, और साथ ही हमारे हैंडसम हंग वरुण बड़ोला जी का। खलनायिका के अवतार में मुझे देख आप तो समझ ही गए होंगे कि इस हफ्ते इस मंच पर दहशत फैलने वाली है। हमारे सारे कंटेस्टेंट्स अपनी खलनायकी से आपको डरा धमका कर एंटरटेन करने वाले हैं। क्यों ना इन दोनों ही टीम्स के विलन्स को आपस में भिड़ाकर अपने पहले परफॉर्मेंस की शुरुआत की जाए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वरुण जी की टीम से सचिन जोशी का, जो बोलते हैं कम लेकिन एक्टिंग में उनके है बड़ा दम, और ईशा जी की टीम से अनुभव भल्ला, जिनकी एक्टिंग के बारे में तो हर तरफ बस है हल्ला ही हल्ला। तो इस हफ्ते की हमारी थीम है विलेन स्पेशल, जिसमें थोड़ा बहुत हमने सटायर भी मिलाया है, जहाँ पर मैं मुगेम्बो का किरदार निभा रहा हूँ और मैं नेता का। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तो अब देखते हैं जजेस को भी अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से वो शौक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल उनको अच्छा लगने वाला है, हमारी मेहनत रंग लाएगी। देखते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं सचिन भैया के साथ मुझे भी बहुत खुशी है, मुझे अच्छा पार्टनर मिला। मुझे बस इंतजार है उस घड़ी का जिससे इंसान गायब हो जाता है। जिस दिन मेरे हाथ वो घड़ी लग गई, उस दिन मैं गायब होकर पूरे हिंदुस्तान को लूटना शुरू कर दूंगा और फिर पूरा हिंदुस्तान बोलेगा, ए मुगेम्बो! हे मुगेम्बो, द किंग ऑफ इंडिया। अरे मुगेम्बो भाई, अरे हिंदुस्तान को लूटने के लिए उस घड़ी की जरूरत नहीं है। अगर हिंदुस्तान को लूटना ही है तो हिंदुस्तान के लोगों के बीच में रहो, जैसे हम रहते हैं। कॉमनवेल्थ घोटाला, 3G, 2G, सब घोटाले हमने ऐसे ही तो किए। ये जानकर मुगेम्बो खुश हुआ, तो इसके लिए मुझे कुछ फॉर्मूले बताओ। फॉर्मूला नंबर 1। हाँ। दिल चाहे आपका जितना भी काला हो, हाँ। शरीर पर चाहे जितना भी मैल हो, हाँ। मगर कपड़े हमेशा सफेद पहनो। फॉर्मूला नंबर 2। हाँ। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ। आपको अगर डिग्री लेनी है ना, हाँ। तो घूसखोरी में लो, हाँ। क्राइम में लो। वैसे भी मैं 8वीं फेल हूँ। अच्छा, आगे बताओ। फॉर्मूला नंबर 3। हाँ। आपका कोई भी कितना ही खास बंदा क्यों ना हो, हाँ। आपकी बीवी क्यों ना हो, आपकी नस नस में हाँ। मक्कारी, हाँ। फरेबी हाँ। और जालसाजी, हाँ।
वसी होनी चाहिए। अगर ये 3 फॉर्मूले आपने अपना लिए तो पूरा हिंदुस्तान आपके कदमों में होगा। बस अब आखिरी और चौथा फॉर्मूला। हाँ तो बताओ चौथा फॉर्मूला क्या है? चौथा फॉर्मूला ये है कि आपको उसके लिए इन कागजों पर ना दस्तखत करने होंगे। भाई ये सब पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहाँ साइन करने? हाँ यहाँ। बस मुझे खुश हुआ। आगे बताओ वो चौथा फॉर्मूला क्या है? चौथा और आखिरी फॉर्मूला ये है कि कभी भी किसी भी इंसान पर भरोसा मत करो और कभी बिना पढ़े कागजों पर साइन भी मत करो। पर मैंने तो इन पेपर पे साइन कर दिए। अब तुम्हारी सारी जायदाद, सारे बंगले, सारी गाड़ियां और तुम्हारे सारे गोरख धंधे सब मेरे। आज मुझे हिंदुस्तान आकर पहली बार पता चला कि मुगेम्बो खुश नहीं, खुश हुआ। और नेता खुश हुआ। हाँ मोगेम्बो साहब, अब बताइए, अब मोगेम्बो खुश है आफ्टर द परफॉर्मेंस? हाँ थोड़ी सेटिस्फेक्शन है, अब खुश हूँ। पूछते हैं हमारे जजेस से। ईशा जी, आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? अनफॉर्चुनेटली हमारी जो हिंदुस्तान की स्थिति है, आपने एक बहुत ही अच्छे कॉमिकल वे में अनुभव जी हमें दिखाया। सही है जो आपने जो बोला ना, बहुत सही है। और मोगेम्बो जी, मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि जिस तरीके से आप हंसे हो, ये झूठ मूठ का हा 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 जो हंसना है ना, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। एक तो गला अटक जाता है, सूख जाता है, एंड इट्स वेरी टफ। ऑन द होल मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा। जो आपको करना था आपने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया, और आप भी सुपर्ब, वेरी नाइस। मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू ईशा जी। वरुण जी, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? एक्ट बहुत अच्छा था, मज़ेदार एक्ट था। सचिन, यू वर वेरी गुड। अनुभव, तुम्हारे साथ मुझे एक चीज़ सिर्फ लगी कि तुम हमेशा फंबल से कुछ आधा मिलीमीटर की दूरी से होते हुए निकल रहे थे बार बार, लेकिन कर नहीं पा रहे थे फंबल। लेकिन उसके बाद भी इट वाज अ वेरी एंजॉयबल एक्ट। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बार फिर चुनौती के मैदान में उतरते हैं और बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट्स को, जो है वरुण जी की टीम से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विशाल दुबे का। जय राधा माधव। बाप जी को आप सबका नमस्कार। यही रोल कर रहे हैं हम। कोई भी गब्बर हो, कोई भी कुछ हो, बाप जी तो बाप जी होता है ना। अब देखिए हमारा कैरेक्टर विलन में। जय राधा माधव। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय महाकाली। हे माँ, तुमने मेरे सपने में आकर जैसा कहा था, मैंने उसकी पूरी तैयारी कर ली है माँ। आज तेरे इन चरणों में इस बच्चे की बलि देकर मैं अपना सबसे प्रिय भक्त होने की अरमान पूर्ण करूंगा माँ। और आज मेरा स्वप्न पूर्ण हो जाएगा माँ। आज तेरा मिलन और मेरे अमर होने की लालसा कोई नहीं छीन सकता माँ, कोई नहीं छीन सकता। लज्जा शंकर, उस बच्चे को छोड़ दे, वरना मैं तेरी सांसें छीन लूंगी। अरे बेवकूफ लड़की, तू क्या सांसें छीनेगी मेरी? मैं तो आज ही जीवन मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होने वाला हूँ। इसके बाद मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे ओ जाहिल, इतिहास उठाकर देख ले। तुझसे पहले भी ना जाने कितने ही लोगों ने अमर होने की सोची है, लेकिन ये सच है, जिस तरह आदमी पैदा होता है उसे मरना भी पड़ता है। मैं इंसान नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ मैं।
ये तो तुझ जैसे तुच्छ प्राणियों की जिंदगी का हिस्सा है, जीना एंड मरना। वो देख, चंद्रमा आगे बढ़ रहा है। वो जैसे ही पृथ्वी और सूरज के बीच पर्दा डालेगा, मेरे मरने की कामना हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सम्राट भी आज मुझे नहीं रोक सकता। मुक्त है। वाओ, माइंड ब्लोइंग। ईशा जी क्या कहना चाहेंगे? विशाल, डरा दिया आपने यार, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था ना। जब इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में एक दो जगह हल्का सा एक फंबल जो आता है वो पता चलता है। बहुत अच्छा, थैंक यू ईशा जी। वरुण जी आप क्या कहना चाहेंगे? कैरेक्टर बाद में इसने ऑलमोस्ट रोना क्यों शुरू कर दिया जब वो यमराज और जीने मरने की बात कर रहा था? तो वो इतनी लोगों को मार चुका है, इतने बच्चों को मार चुका है, फिर सडन उसको वही एक्ट याद आता है कि आज तो कोई नहीं रोक पाएगा। वो काली माता का बहुत बड़ा भक्त है और ये उसका फाइनल है। मतलब वो जो बच्चे को मार रहा है ना, ये लास्ट बच्चा है। वो बहुत खुश है और वो इतना खुश है कि उस खुशी में उसके आंसू निकल रहे हैं और डरा भी हुआ है। ओके, क्योंकि आपके रोने में वो चीज़ नहीं निकल कर आई, मैं आपको सही माना में बताऊं। अदरवाइज पावर आपने अच्छी डाली, उसके लिए मैं आपको डेफिनेटली बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच वरुण जी, थैंक्स अ लॉट। अभी तो बस शुरुआत हुई है, लेकिन बहुत से खलनायकों की खलनायकी देखनी अभी भी बाकी है। तो कहीं मत जाइए, हम बस लौटते हैं अभी थोड़ी देर में। आप लोग देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। एक जमाना था जब खास कैरेक्टर के लिए खास लोग होते थे। कोई एक्टर सिर्फ हीरो बनता था तो कोई सिर्फ विलन। लेकिन जैसे जैसे हमारा जमाना बदला, हमारी सोच बदली, हमारे सिनेमा भी बदल गया। आज कई ऐसे एक्टर हैं जो हीरो के साथ विलन के कैरेक्टर में भी खूब धूम मचाते हैं। और अब अपनी एक्टिंग से धूम मचाने की बारी है ईशा जी की टीम की। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिवाकर झा का। मैं इस बार प्रशांत नारायण जी का मर्डर 2 का जो उन्होंने एक्ट किया था विलन का, वो करने जा रहा हूँ। बहुत हार्ड है क्योंकि उन्हें इस फिल्म के लिए बहुत से अवार्ड्स मिले थे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह उसमें जान डाल दूँ और अच्छा से अच्छा प्रस्तुत करके दूँ। इसके लिए मैं बहुत रिहर्सल कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मैं अच्छा करूँगा। भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा लगे अब्रसा मुझे तन तेरा डर गई साली, साली डर गई। मुझसे डर गई तू, मुझसे डर गई या फिर उस कटे हुए कान से। ज्योति का है, तेरी फ्रेंड ज्योति नहीं जानती? जान जाएगी। अभी जब तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके उसके पास भेजूंगा ना, तब जान जाएगी। साली बड़ा अच्छा नाचती थी वो, हर तरह के डांस आते थे उसको, लेकिन बेचारी की किस्मत मुझसे मिल गई। फंस गई वो तेरी तरह। साली अंडे से निकली नहीं,
धंधा करने चली है। चिल्ला साले चिल्ला चिल्ला। क्या माँ 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 क्या माँ? हाँ? कोई नहीं आएगा बचाने तुझे। साले साले इसी चेहरे से, इसी जिस्म से मर्दों को फंसाती है ना तू। सब खत्म, आज के बाद सब खत्म। कुछ नहीं कर पाएगी तू, तो कुछ भी नहीं कर पाएगी साली। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा। क्या पोज मारा है हाँ आखिरी में। एनीवेज वरुण जी, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? आपकी परफॉर्मेंस आपकी खुद की जुल्फों में उलझ के रह गई आज, ऐसा लगता है। ईशा जी, आप बताएं कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? दिवाकर, आपका ऐसे लग रहा था कि आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डे टू डे वाली चीज बोल रहे हो। मतलब वो साइको किलर और आपके डायलॉग्स और आपका टोन वो मैच ही नहीं करता। कुछ ज्यादा ही नॉर्मल और एफर्टलेस हो गए आप। थैंक यू ईशा जी। डोंट वरी, हो सकता है आगे जाके आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे, है कि नहीं? ऑल द बेस्ट। ईशा जी और वरुण जी की टीम से दो कंटेस्टेंट्स अपनी खलनायकी दिखा चुके हैं। दोनों ही टीम्स एक दूसरे पर भारी नजर आ रहे हैं। कौन आगे निकलेगा और कौन पीछे रह जाएगा, ये तो ब्रेक के बाद होने वाला अगला परफॉर्मेंस ही बताएगा। फौरन लौटते हैं, देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। एक पुरानी कहावत है कि उजाले की कीमत तभी होती है जब अंधेरा होता है और हीरो की हीरोगिरी तभी दिखती है जब कोई खलनायक होता है। तो बुलाते हैं अपने अगले खलनायक को, जो है वरुण जी की टीम से। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रिजवान सिद्दीकी का। डिफरेंट किस्म का एक कैरेक्टर है ये, मैं जो मुझे करने को मिला है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा ये मेंटल टाइप है कुछ कैरेक्टर, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूँ शीशे के सामने, बस ये करके मेहनत करता हूँ, तो बहुत ही अच्छा है और होप कि आपको भी पसंद आएगा, क्योंकि गलतियाँ तुम करोगे तो सज़ा भी तुम भी भुगतोगे ना। नमस्ते सर। सर मैं अम्बी, वो नंदिनी आई थी ना आपके पास सिंगिंग का ऑडिशन देने के लिए, बहुत अच्छा गाती है सर। सर मैं रोज उससे फोन पे गाने सुनता हूँ सर, आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए ना सर। सर बहुत अच्छा गाएगी सर वो। क्यों नहीं कर सकते? तुम लोगों की वजह से ही देश का बुरा हाल है। तुम लोग अपने भाभी और बुआ की लड़कियों को चांस दे सकते हो, लेकिन एक गरीब इंसान को नहीं। सर प्लीज एक बार उसे चांस दे दीजिए ना सर। सर एक बार, तुम जैसे गंदे नाली के गंदे कीड़ों की जगह गंदे नर्क में है। सर एक बार उसे चांस दे दीजिए ना सर। सर बहुत अच्छा गाएगी सर, आपका शो सर ऊपर कर देगी सर, ऊपर गंदे नर्क में। सर एक बार दीजिए ना चांस उसे सर। गंदा नर्क मुबारक हो। क्यों मरते हो तुम लोग? लापरवाह हो, लापरवाह हो तुम लोग। कोई चोट खाकर पड़ा है तो लापरवाही, कर्तव्य निभाने में लापरवाही, नियमों का पालन करने में लापरवाही, टैक्स भरने में लापरवाही, वोट डालने में लापरवाही। इस सब की आदत पड़ गई है तुम सबको। छोटी छोटी लापरवाहियां करते हुए एक बड़ी लापरवाही बन जाती है। खून में बस गई है हमारे ये, लेकिन अब हार नहीं मानूंगा।
अब जो भी लापरवाही दिखाएगा ऐसी ही सजा का हकदार होगा। क्वेश्चन शूट। अब जो भी तुमने देखा और सुना, 24 घंटे का टाइम देता हूँ। जितनी भी गलतियां की हैं सुधार लो, वरना मेरे पसलियों के नीचे से तो पंजे उगाएंगे, मेरी आंखें नोच खाएंगी पाएंगी जिसे, और मैं वेबसाइट में जाकर एक एक लापरवाही करने वाले को फांसी चढ़ा दूंगा। क्या किया मैंने? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। कमाल है। ईशा जी, आपसे जानना चाहूंगी कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? रिजवान, जो बिगिनिंग का जो ट्रांजिशन था, जो आपने वो नेगेटिव टू पॉजिटिव बहुत जल्दी कर लिया, बहुत जल्दी चेंज ओवर हो रहा था। बिगिनिंग में तो समझ में नहीं आ रहा था। आपके लुक की वजह से शायद, क्योंकि आपने वो लुक दिया, बट ट्रांजिशन उतना जल्दी समझ में नहीं आ रहा था। एंड आपने कोशिश की, बट आई जस्ट विश मुझे और खुशी मिलती आपके परफॉर्मेंस से। थोड़ी खुशी मिली है, और मिलती। थैंक यू सो मच ईशा जी। वरुण जी, आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? चेंज ओवर जिसको लेकर कि मैं खुद चिंतित था कि वो किस तरीके से होगा इनिशियल स्टेजेस में, वहाँ पे मैं ईशा से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो थोड़ा जल्दी हो रहा था, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी अच्छा ही था। ऐसा नहीं है कि बुरा था या बिलो एवरेज या एवरेज वाला रहा हो। इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच वरुण जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोशिश थी मेरी कि जितने अच्छी परफॉर्मेंस रहे हैं ये भी और अच्छी हो। काश में थोड़ा सा और बेटर होता तो परफॉर्म अच्छे से कर पाता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बिग फेम स्टार जैसे जैसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दोनों टीम्स के बीच मुकाबला कांटे का होता जा रहा है। आज इस मंच पर दोनों ही टीम्स के शानदार परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिले। वरुण जी के खलनायक बाजी मारेंगे या ईशा जी के, ये तो आगे के एपिसोड्स देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये देखने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। टेक केयर, बाय बाय।